आना थैंक यू। बहुत आता अच्छा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस। हमें देखने को मिला। एंड एनी मेला का ये जो मार्केट है स्पेशली हमारे इंडिया में बहुत ही बढ़ते जा रहा है। इट्स वेरी वेरी सो व्हाट डू यू से अबाउट टुडे इट्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज हैपनिंग वेरी वेल एंड व्हाट डू यू से एनी मेला? तो पहले सबसे खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए कि सारी इंडस्ट्री आज आई हुई थी इस इवेंट के लिए, जो लॉन्च इवेंट है। हमारे साथ हमारे पार्टनर्स हैं निकियाल मारिन और वेरोनिक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन फेस्टिवल की तरह से आए हैं, एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल से आए हैं। और उन्होंने हमारे साथ पार्टनर किया, इंडिया के साथ पार्टनर किया एनिमेला के थ्रू। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग मोमेंट फॉर इंडिया, मतलब इन द सेंस कि हम जो एनिमेशन गेमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कॉमिक्स के ये जो स्पेस है एवीजीसी स्पेस जिसको कहते हैं, उसमें हम उतनी प्रगति उतने हम ब्रेकथ्रू नहीं क्रिएट कर पाए जितना कि अभी हम क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है दुनिया भर के बेहतरीन आर्टिस्टों की और प्रोड्यूसर्स की और टैलेंट की एक्सेस मिल गया है बिकॉज ऑफ एनएससी फिल्म फेस्टिवल का जो हमारा कॉम्पिटिशन। यू नो साउथ इंडस्ट्री में हम देखते हैं वीएफएक्स का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो एंड इसके कंपेयर में अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इतना अच्छा लेवल हमें नहीं देखने को मिलता जितना कि साउथ। ये क्या इसका डिफरेंट अगर आप कुछ बता सकते हैं? तो एनिमेला उन सब चीज़ों में नहीं करेगा, हमारा काम है टैलेंट प्रमोट करना। काम ये नहीं है कि देखना कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। हमारा काम है जो नई पीढ़ी में जो टैलेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो क्या फूल खिला सकती है, अपने खुद के एनिमेशन गेमिंग के जो हमको प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करनी है इंडियन स्टोरीज़ को लेकर, वो हम क्या क्रिएट कर पाएंगे और क्या दुनिया देखेगी। तो हमारा काम उस स्पेस में ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ भी हैं और उसमें अलग अलग तरह की क्वालिटी भी निकलेगी। पर हमारा काम होगा कि जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, जो नए हमारी जनरेशन है, उसको हम प्रोत्साहन दें, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें, एक इकोसिस्टम खड़ा करें, जिससे कि वो उनकी अपनी स्टोरीज़ को दुनिया तक ले जा पाए। हमने सुना कि गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्ट कर रही है एनिमेला को एंड गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो अब जो है फ़िलहाल जो है थोड़ा, क्योंकि एवीजीसी पॉलिसी आए हुए है सर, और एवीजीसी पॉलिसी में जो एवीजीसी टास्क फोर्स है जो थी वो इंडस्ट्री की थी, वहाँ हमारे जो काफ़ी सारे लोग आज आए हुए थे इधर हमारे लॉन्च में। तो अब जब पॉलिसी आई है तो गवर्नमेंट ने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है जो कि $1.5 बिलियन से भी कम है, जो $40 बिलियन तक हो जानी चाहिए 2030 तक। 2 लाख लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, उसमें 20 लाख होने चाहिए। तो वो अगर हमको वो टारगेट मीट करना है तो हमको फिर ऑब्वियसली जाहिर है कि हमको एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा जिससे कि हम अपनी स्टोरी भी बता पाएँ। हम सिर्फ एक सर्विस नहीं दे पाएँ, हम सर्विस नहीं करें सिर्फ दुनिया को, हम जो है वो भी अपनी स्टोरी दुनिया को ले जाने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो, एक तरीका हो, एक मेंटरशिप हो, एक सिस्टम अवेलेबल हो, प्रोड्यूसर्स अवेलेबल हो, प्लेटफॉर्म OTT अवेलेबल हो, प्रोड्यूसर्स अवेलेबल हो, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सब चीज़ें अवेलेबल। नवंबर में आपका फेस्टिवल आ रहा है, तो कैसा कुछ रहेगा, क्या कुछ होने वाला है आपके फेस्टिवल में? तो हमारे फेस्टिवल में जो है 4 पिलर हैं हमारे। एक फेस्टिवल होगा, एक पिलर है फिल्म फेस्टिवल का। जो फिल्म फेस्टिवल जो है हम दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्में हैं हम लोग जो फिल्में आप कभी देख नहीं पाओगे जब जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उस तरह की फिल्में हम यहाँ पर लेके आएंगे दुनिया भर की, ताकि हमारे लोग इंडिया में भी देख पाएँ कि किस तरह का काम हो रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन काम होता है, जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलेगा, यंग आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन मिलेगा। एक तो वो है। दूसरा है एक्सपीरियंशियल जोन का। यहाँ पर हम गेमिंग और XR और VR ये सब चीज़ों को हम दिखा पाएंगे। और आप जो है गेमिंग में आप जैसे VR सेट लगाते हो या AR है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वो उस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके जो चीज़ें निकल रही है, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरी टेलिंग निकल रहा है, उसको लेके हम उसके ऊपर हम जो है एक पूरा एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। थर्ड जो हमारा सेक्शन है वो एजुकेशन को लेकर। तो एजुकेशन मतलब हमें लगता है कि हमारी एजुकेशन अच्छी है पर कहीं पे कुछ कमी है, ताकि हम हमारे जो एनिमेशन फिल्म लेकर
कि दुनिया में उस स्तर तक नहीं पहुँचे जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए। तो ये तो नहीं कह सकते कि हमने वो क्षमता नहीं है या हमने वो टैलेंट नहीं है, इसलिए हमारे में है। बाकी इंडस्ट्रीज में सब में हो रहा है, IT में हो रहा है, बाकी जगह हो रहा है, तो एनिमेशन AVGC में क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए क्योंकि एजुकेशन में कहीं पे थोड़ी सी कमी पड़ रही है, मेंटरशिप की कमी पड़ रही है, सपोर्ट की कमी पड़ रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। तो वो हम जो है एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। और जो चौथा पिलर है हमारा नेटवर्किंग, मतलब आपके पास टैलेंट होने के बावजूद, आपके पास एक बहुत इंटरनेशनल स्टोरी होने के बावजूद आप जो है अगर आपके पास सही नेटवर्क नहीं है, आपको बिजनेस नहीं पता एनिमेशन का, गेमिंग का और विजुअल इफेक्ट्स का, तो आप फिर उसको कहाँ तक ले जाओगे? तो वो जो नेटवर्क जो क्रिएट करना है, जो एक मार्केट प्लेस की मार्केट क्रिएट किया वो, क्योंकि वेरोनिका आई हैं इधर विजय के साथ, तो वो मीफा चलाती हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो वहाँ पर एक मार्केट प्लेस, एक नेटवर्किंग के लिए, ताकि हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो टैलेंट है, वो इमर्जिंग टैलेंट है, वो उनके साथ बातचीत करके दुनिया को समझें और दुनिया के लिए कुछ क्रिएट करें जो कि हमारी स्टोरीज हो और हमारे जो IPs हों, और उससे यहाँ पर बहुत लोगों को जॉब्स मिलेंगी, बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत सारे लोगों को एक इंसेंटिव। आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक और अनोखा है, तो कभी सोचा आपने इस बारे में? मतलब आइडिया काफ़ी अच्छा है, देर आए दुरुस्त है। तो ये आइडिया तो 20 साल से चल रहा है, पर और इंडस्ट्री अपने तरीके से कोशिश भी कर रही थी, पर सही समय तब आता है जब सही पार्टनर जुड़ जाते हैं। और हम 5 पार्टनर हैं जो कि बहुत अलग अलग तरह बैकग्राउंड्स हैं, और सब लोगों का पैशन यही है कि ये एरिया में हमको कुछ करना है, और एक फिल्म फेस्टिवल खड़ा करना है, और एक एक्सपीरियंस जोन खड़ा करना है, और एक एजुकेशन पोर्टल खड़ा करना है। तो ये जो आइडिया है, एक विज़न जो है, वो एक मेरा नहीं है, ये हम पांचों का है और कलेक्टिव विज़न है, और 5 लोग एक साथ जो है उसको मूव कर रहे हैं। तो एक इंसान का, एक बंदे का काम नहीं है ये। एक्चुअली अगर जब तक आपके पास सही पार्टनर नहीं जुड़ते तब तक वो काम होता नहीं है। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो किसी की जान लेते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं या तो उनको सुसाइडल लेवल तक पहुंचा देते हैं, मतलब हिजार्डस है फैमिली के लिए, दिमाग के लिए। ऐसे गेम को होल्ड में रखने के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, हम रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, हम टैलेंट को बढ़ावा देने वाली बॉडी है। अब ये कि कुछ गेम वायलेंट है और कोई कुछ उनको सुसाइड की तरफ कुछ गेमें दौड़ा रही हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो कहती हैं नहीं, ये गेम को बैन किया जाएगा या बाकी चीज़ों को। तो वो सिस्टम एक अपने तरफ से उभरेगा, क्योंकि सेंसरशिप का हमारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं ये कहना कि ये सही गेम है, ये गलत गेम है। पर आप देख रहे हैं जिस तरह की गेम हमने अभी दिखाई थी, उसमें निको गेम्स की थी, कि एक गाँव किसी बगीचे में हो रही है पूरी गेम, कुछ ग्लिम्सेस दिखाए थे। तो आपको समझ में आएगा कि जो जिस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब वो उसकी भी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। और हम कुछ अपनी रूरल एरिया समझना, हमको अपने रूट समझना, हमको अपनी अस्तित्व समझना कि हम लोग हैं कौन और कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो भी जानना हो सकता है। थैंक यू।